और अल्लामा हाफिज़ शाम इलाही साहब जो है ये बहुत देर और छुट्टियों के बाद आज तशरीफ़ लाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ताना था ये ताना था। और हमारे शाम भाई आप इस पर फरमाइएगा, सुन्नत प्योरली क्या चीज़ है? एक दो बातें एडिशन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ तारीफ़ें कर दी हैं, कुछ बातें कर दी हैं, लेकिन एक बात और भी समझने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर तो इजमा है पूरी चारों मसालिक का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी खामोशी भी हदीस है, क्योंकि उनके सामने जो अमल हो, उनके सामने मजलिस हो गई, खूबसूरत बात है क्या यार, बात कर दी हाफिज। तो यानी उनके साथ मजा ना लेने देना बात का कभी, जो उनके यार क्या बात किया यार, जो उनके सामने भी अमल हो जाए ना, वो भी सुन्नत होती है। ये बस एक एडिशन। दूसरी बात ये जो जिस पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अच्छा। उन्होंने जो सुन्नत मुअक्कदा का लफ्ज कहा ना, मुअक्कदा समझाने के लिए ताकीद, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की हो ना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फजर की 2 रकते ना छोड़ो, फजर की 2 रकतों का ये अजर है, फजर की 2 रकते, इनको कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा। ये यानी ताकीद, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की, दाढ़ी छोड़ो ताकीद होगी, 2 सुन्नतें करो ताकीद होगी। आपकी बात दुरुस्त है। एक और जो उनको शायद वो आपका सवाल नहीं समझ सके कि कई जो अमल है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1 दफा या 2 दफा वो जवाज के लिए होते हैं। ठीक, कुछ चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उम्मत को इजाजत देने के लिए भी की हुई है, ताकि उम्मत के ऊपर तखफीफ हो जाए। और कई सुन्नतें मुअक्कदा भी ऐसी हैं जो रसूलुल्लाह ने जिंदगी में 1 दफा की है। कैसे? मिसाल के तौर पे हज है जी। अब एक बंदा हज करता है हर साल, तो आप उसको कहेंगे उसने गैर मसनून काम किया है? रसूलुल्लाह ने तो 1 दफा किया है, लेकिन ये सुन्नतें मुअक्कदा है। क्योंकि इसमें मैं ऐड करूंगा कि हज तो फर्ज है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, सुन्नत को अलग हज फर्ज है, लेकिन 1 दफा किया ना जी, वो फर्ज अलग है, सुन्नत अलग है, वाजिब। दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सुन्नतें ऐसी की हैं कि वो सिर्फ इजाजत के बाब में से। मिसाल दे रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नंगे सर भी रहे हैं, ज्यादातर तो सर डंप है ना, कभी नंगे सर रहे हैं, इसका मतलब नंगे सर रहना जायज है। समझ रहे? इसका मतलब होता है कुछ सुन्नतें तो वो जो हमें पीछे से ठोक ठोक के टोपियां बनाते हैं मस्जिद में हमेशा, तो वो ठीक नहीं है? नहीं नहीं, वो टोपी के बगैर नमाज हो जाती है, आप टेंशन ना लें, सारे उलमा बैठे हैं, फतवा ले ले। शुक्र है। मैं इसकी मिसाल तो उनकी कज़ा पढ़ रहे हैं आज तक। अच्छा सुन लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े नाल तो जुल्म हो गया ना भाई। मैं आपको एक बात इसका जवाब एक चले लुत्फन ही कह देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी के बगैर रहे, कभी नहीं ना रहे, तो दाढ़ी के बगैर वाले की नमाज हो जाती है ना? अगर आप माने, अगर आप टोपी के बगैर वाले भी हो जाती है। माने कि नबी तब भी नबी थे जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था, तो बहुत सा बचपन का अरसा जो है वो बगैर दाढ़ी के गुजरा था, तो वो भी तो मैं सुन्नत समझूंगा ना। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझेंगे वो 40 साल के बाद। अच्छा, दूसरी बात ये है, इस बात के अंदर एक और चीज ऐड करने की जरूरत है कि हम सुन्नत, आप 40 साल के बाद वाली बात ही को सुन्नत लेंगे या पहले को भी सुन्नत लेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरई सुन्नतें हैं ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के ऐलान के बाद ये तो इसमें तो कोई हमारा आपस में इख्तिलाफ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात लेकिन समझने की जरूरत है कि जो हमारे माबैन कुछ चीजें इख्तिलाफी भी हैं। मसलन वो ये है कि हम ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह से मुराद, मतलब कि हमारा नजरिया ये है, हम मुसलमानों के गिरोह का ये कहने चले नजरिया कि रसूलुल्लाह, आपने जो बीच में बात की ना दिबाचे में, इसलिए उसको क्लियर कर रहा हूं। ये जो दुनियावी मामलात है ना बिलाल भाई, ये बहुत समझने की जरूरत है। दुनिया के मामलात ये सारे मुबाह होते हैं, असलन जायज होते हैं, असलन जायज होते हैं, इल्ला ये कि मुमानियत की कोई दलील ना मिल जाए। मसलन लिबास हर कोई पहनना हलाल है, लेकिन उसकी शरायत रसूलुल्लाह ने बयान की, वो सतर को ढांपने वाला हो, जो मर्जी पहन ले। ठीक, औरतों से मुशाबत ना हो, जो मर्जी पहन ले। यानी जो जो मना की बातें आएंगी सिर्फ वो मना होंगी दुनियावी एतबार से। तो हमारे यहाँ जो पिंक कपड़े पहन के उलमा इकराम आते हैं, उनको मना हमें करना चाहिए? फिर मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऑरेंज कलर का लिबास मर्दों पे हराम है, वो मना करना चाहिए। पिंक की इजाजत है, पिंक से इजाजत तो कहीं भी नहीं इजाजत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के लिबास की मुशाबत ना हो, कलर की बात नहीं है। दूसरी बात यह है बिलाल भाई, हम जो कहते हैं कि वो मना जो है ना, जो हमारे से ये कहा जाता है कि दलील लाए मना की, जो इबादत होती है ना, इबादत वो आपको, मुझे, किसी अल्लामा साहब को, किसी मुफ्ती साहब को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया कि वो अपनी तरफ से कोई इबादत गढ़े। दुनियावी मामलात कुल्ली तौर पे हलाल हैं, दुनियावी मामलात कुल्ली तौर पे, इल्ला ये कि हराम की कोई दलील आ जाए। इसी तरह इबादत का हर अमल हराम है, हर अमल हराम है, इल्ला ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। इसकी बड़ी आसान दलील है, आप नमाज के अंदर 2 सजदे करते हैं, हम सब करते हैं।
एक मुफ्ती उठे और कहे यार 3 सजदे कर लेने चाहिए, क्या अब उसको इजाज़त दे दी जाएगी कि इबादत में वो कमी बेशी करे? उसको इजाज़त नहीं मिल सकती। बल्कि हम चारों का ये इत्तेफाक है, अगर कोई मगरिब की 3 रकत की बजाय 4 रकत पड़ेगा ना, उसकी पिछली 3 भी कबूल नहीं होनी, अगली चौथी जाया नहीं होनी, पिछली 3 भी नहीं होनी कबूल। सुन्नत पे रहते हैं। भाई एक बात मैं क्यों नहीं हजरत उमर खत्ताब भी हजरत अबू बकर के सामने जाके पछताते रहे कि मैंने बैत रिजवान में क्यों ये बात कही जी। तो उससे को कमी तो नहीं बात की हो जाती ना, कमी तो नहीं भाई। लेकिन इसमें बयान करें, इससे सोमुद्दहर मुसलमानों पे मना, हमेशा सारी जिंदगी का रोजा रखना मना रसूलुल्लाह की हदीस से। ये हमारा मौकफ यही है। हम रसूलुल्लाह की मौकफ की बात है कि सुन्नत की बात है, सुन्नत की बात है। हम ये गलत समझते हैं, अगर कोई बंदा सोमुद्दहर रखे हम उसको गलत समझते हैं, सारे गलत समझते हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत है।